3y प्लस 10z इक्वल टू 30। मुझे इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है भाई। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसका सम ऑफ द इंटरसेप्ट मतलब हमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है और तीनों को ऐड करना है। तो पहले तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वल टू 30 आ रहा है सबको 30 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो इंटरसेप्ट मिलेगा हमें। भाई 5x माइनस 3y प्लस 10z इक्वल टू 30, सबको 30 से डिवाइड कर दूँ। ये मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया x अपॉन 6 प्लस y अपॉन माइनस 10 आ गया प्लस z अपॉन 3 आ गया। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? कितना है एक्स इंटरसेप्ट? 6। एक्स इंटरसेप्ट हो गया हमारा 6, वाई इंटरसेप्ट हो गया -10 और जेड इंटरसेप्ट हो गया आपका 1 और 3। तो देयरफॉर सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना आ गया? 6 माइनस 10 प्लस 3। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट? -1। So this is the sum of the intercept -1। ये हमारा इसका सम ऑफ द इंटरसेप्ट आ गया। इसमें कोई डाउट? बेटा इंटरसेप्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे तो सीधा सीधा है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो एक बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम आ चुकी है और आने के चांसेस भी है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए तो अब जो बचा है उसी में से आएगा। तो वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाली आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। ये है प्रूव दैट if a plane has the intercept ABC and is at a distance and is at a distance P एक सेकंड बेटा। यस गोयल यार, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को समझा तो सही। मैं बोलता हूँ तो तू जवाब नहीं देता। सर अरे सर वो मेरी 1 बजे तक केमिस्ट्री क्लास चलती है, तो सॉरी तो केमिस्ट्री यहाँ पीरियड। तो फिर इसका मतलब तू आएगा ही नहीं कभी भी, इसका मतलब तो यही हुआ ना। कार्टून है अभी क्या? एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, उसकी हो गया टेस्ट सीरीज स्टार्ट है ना, तो इसलिए। तो तेने टेस्ट भी यहाँ आके नहीं दिया, उस समय भी टेस्ट क्लास चल रही थी।
हैं? मैं नेक्स्ट स्टेज से आ जाऊँ। क्या तुम्हारा समझ में नहीं आता? तुम मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम उसको ना हवा में उड़ा रहे हो, क्या मतलब है यार? Prove that if a plane has intercept A, B, C on the course and at a distance of P units from the origin, then 1 by A square plus 1 by B square plus 1 by C square equal to 1 by P square. तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें अब देखो ये प्रॉब्लम आ चुकी है पहले भी 6 मार्क्स में, अब इससे इजी नहीं मिलेगी 6 मार्क्स। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन with intercept A, B, C on coordinate axis is x upon A plus y upon B plus z upon C equal to 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, इसका इंटरसेप्ट है ABC कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C माइनस 1 इक्वल टू 0। Now distance from origin, origin मतलब 0 0 0 is P unit। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज P यूनिट। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस P यूनिट है, मॉडुलस कैसे डाला था कल बताया था, x की जगह 0 रखो, 0 बाई ए 0, y की जगह भी 0 आएगा, z की जगह भी 0 आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 x 1 का है बेटा, 1 बाई ए, तो 1 बाई ए yes का sir, होल स्क्वायर हो गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 by b square plus 1 by c square 1 बाई सी, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। तो ये आ गया P इक्वल टू 1 अपॉन -1 का मॉडुलस 1 हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ, अरे भूमिका क्लास में नहीं है क्या? भूमिका, भूमिका नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। दिस इज द, ये इसका प्रूफ हो गया भाई, ये आया था भाई 6 मार्क्स में। एक सेकेंड, आकांक्षा अन्ना आयुष ऋषि अंशु कृष्णा चिराग दिशा दिव्यांशी दिया सीता कनिष्का सभ्यता। तो मुझे लग रहा है इसको कनिष्क गायब है, स्वस्ति गायब है, 27 और 8 33 33 और 6 गायब है, में हितेश गायब है, स्वस्ति गायब है, भूमिका गायब है, चिन्मय गायब है, 25 गायब है। मैं कनिष्क तो है, कनिष्क लिखना, नाम लिखना है इसमें, कहीं भी पीछे लिखना बेटा, चिन्मय, भूमिका, चिन्मय, भूमिका, स्वस्ति, हितेश,
कशिश। पच्चीस। अब एक और गाएंगे कभी नहीं, 28 हो गए ना, 28 और 8 25। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये इसका प्रूफ हो गया भाई। तो ये हमारा, अब देखो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं था। आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन था, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालना था, डिस्टेंस गिवन था पी यूनिट, तो ये पी यूनिट का इसका परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। एक और करते हैं इसी टाइप का, लिखो। उसमें भी हमें यही पर ना काम करना पड़ेगा। A variable plane, next लिखिए, a variable plane, a variable plane a variable plane which remains at a constant distance dp from the origin cuts the coordinate axis as A, B, C respectively. Prove that the locus of centroid of triangle ABC is x की पावर -2 plus y की पावर -2 plus z की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2। कृपा उनका नंबर है क्या वो? हाँ, जिन किया था ना, उनको कर पहले, वो तेरे को ओटीपी भी आएगा तेरे, नहीं हो तो मैं दूँ। ले 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 फिर, एक मिनट ले, नंबर ले अभी करके, पहले ओटीपी वो आज करेगा तो करता जाना, वो ओटीपी भेजेंगे, भेज देना। लिख नंबर है, लिख 8005651658 कर। चलिए भाई इसको करते हैं अपन। ये बोला वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस dp फ्रॉम द ओरिजिन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। तो देखना इधर भाई, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है। ये फिगर इसका ये बन गया, ये ABC पे कट कर रहा है आपका, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से, ये ओरिजिन है ABC, A00 0B0 00C। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा भाई? ABC का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? नाउ x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। अब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? 3p। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
from origin 0 0 0 is 3p. So 3p equal to modular 0 plus 0 plus 0 minus 1 upon under root of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. ये आ गया आपका। तो ये आ गया 3p equal to 1 upon under root of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये रूट को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो रूट 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square इक्वल टू 1 upon 3p। स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square इक्वल टू 1 upon 9p square। चलिए यहाँ तक आ गया। अपडेट नहीं हुआ मतलब? अच्छा, अपडेट हुआ नहीं। तो 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square इक्वल टू 1 by 9p square। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड आप सपोज कर लीजिए। लेट कौन है भाई, ये कौन है? लेट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी अल्फा बीटा गामा। मैंने सेंट्रोइड मान लिया इसके अल्फा बीटा गामा। भाई मुझे लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना था, तो मैंने इसके सेंट्रोइड क्या सपोज कर लिए? अल्फा बीटा गामा। सेंट्रोइड पता है कि नहीं पता क्या होता है? भाई क्या होता है सेंट्रोइड? सर जो ट्राइंगल होते हैं ना, उसके जो तीन मतलब का तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। भाई एक कैपिटल है, देखो पॉइंट ए का आपका क्या आ रहा है? स्मॉल ए। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0। पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0। तो ए प्लस 0 डिवाइड बाई 3। ए प्लस 0 डिवाइड बाई 3। तो ए का वैल्यू 3 अल्फा। इसी तरह बीटा इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 3। तो बी का वैल्यू 3 बीटा। गामा इक्वल टू 0 प्लस सी बाई 3। तो सी इक्वल टू 3 गामा। समझना है? का वैल्यू हमारा आ गया 3 अल्फा, बी का वैल्यू आ गया 3 बीटा और सी का वैल्यू आ गया 3 गामा। तो ए का वैल्यू 3 अल्फा आ गया, बी का वैल्यू 3 बीटा आ गया और सी का वैल्यू 3 गामा आ गया। अब ये आपको ए बी सी की जगह ये रख दो भाई, 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा। ए बी सी की जगह 3 अल्फा 3 बीटा और 3 गामा रख दो। किसमें? इसमें इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन 3 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 3 बीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 3 गामा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 9 पी स्क्वायर। तो ये आ गया 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 पी स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 प्लस गामा की पावर -2 इक्वल टू पी की पावर -2।
ये आ गया आपके पास। अब मुझे लोकस निकालना है। लोकस में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जनरल कोऑर्डिनेट से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह आ जाएगा एक्स, बीटा की जगह आ जाएगा वाई, और गामा की जगह क्या आ जाएगा जेड। तो देयरफॉर लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड। दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये इस तरह से लोकस हो गया। बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, बस हमें क्या करना है, सेंट्रोइड की बात करनी है बस। बस पिछले वाले की तरह ही है। तो ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। Equation of plane passing through the point with position vector A vector and normal to the vector n vector is given by r vector dot n vector equal to a vector dot n vector। और a vector dot n vector ये जब हम दोनों को करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं r vector dot n vector equal to d। d इज एनी कांस्टेंट, जो कि वो कांस्टेंट किससे आएगा, जब हम a वेक्टर और n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अभी बता रहे हैं कैसे आया ये। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब बेटा ये n वेक्टर क्या है, ये आपका प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। मतलब प्लेन बिना नॉर्मल वेक्टर के तो डिफाइन होता ही नहीं। मतलब प्लेन का आपको नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, बिना नॉर्मल वेक्टर के आपका प्लेन डिफाइन नहीं होगा। तो वो कैसा आएगा अभी समझते हैं। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। भाई नॉर्मल वेक्टर का मतलब है जैसे ये प्लेन है, जैसे समझना ये प्लेन है, ये एक पूरा प्लेन है। नॉर्मल वेक्टर ये वाला वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो प्लेन में नॉर्मल वेक्टर पता होना जरूरी है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने जब कार्टेशियन इक्वेशन बताया था तो उसमें नॉर्मल वेक्टर तो था ही नहीं। हाँ, हमें तब तक तुम्हें नहीं पता था कि वो नॉर्मल वेक्टर क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला 3x माइनस 2y प्लस 7z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे वेक्टर की इक्वेशन है और प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो बेटा इसका नॉर्मल वेक्टर है 3ik माइनस 2jk प्लस, इसमें ये नॉर्मल वेक्टर जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो नॉर्मल। अब आगे से ध्यान रखना, वेक्टर इक्वेशन है ये आपके कार्टेशियन इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है वही नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या है 3ik माइनस 2jk प्लस 7k। तो कभी आपसे देखिए इक्वेशन दे दिया और हमसे बोले इज द नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर आपको पता होना चाहिए
एक्स वाई जेड का मल्टीपल आपका नॉर्मल वेक्टर है। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है जो कि इस प्लेन के कौन सा वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ये प्लेन है, ये इसके परपेंडिकुलर। अच्छा ये प्रूफ कैसा आया, प्रूफ देखते हैं। बेटा मैं वापस से बोल रहा हूँ, डाउट प्लीज सबसे पहले ग्रुप पे भेजो, ग्रुप वाले डाउट पर। ग्रुप वाला जो डाउट मैंने वो आपका बनाया है, ग्रुप बनाया है डाउट वाला, उस पर डाउट भेजो पहले। फिर मैं आपको वो सारे डाउट मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ग्रुप पे भेजो, ठीक है। ज्यादा भी होगा तो मैं ग्रुप पे उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, फिर समझा दूंगा, लेकिन ग्रुप पे सॉल्यूशन रहेगा तो सभी के लिए उपाय होगा। अच्छा ये वाला हो सकता है कि 4 जनों का डाउट, 10 जनों का डाउट हो, तो कम से कम तुम्हारे सबकी क्लियर हो, इसलिए बनाए। और देखो इसका प्रूफ देखो, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा कोई प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है, ए पॉइंट से, जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ये जनरल वेक्टर मान लिया मैंने। इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये रहा वेक्टर, एन वेक्टर। ये मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये ओरिजिन से, तो ये हमारा ओ ए वेक्टर हो गया, ये हमारा ए पी वेक्टर है, और ये सपोज एन वेक्टर। तो ध्यान से देखो, यदि ये ओपी वेक्टर है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, तो एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, एपी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर। एन वेक्टर के परपेंडिकुलर। एपी वेक्टर भाई ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, एपी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर से। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा। यस यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर मैंने जीरो कर दिया। नो व्हाट इज एपी वेक्टर, हमारे उससे बताओ, बाहर वाला वेक्टर माइनस वेक्टर ओपी माइनस ओपी वेक्टर माइनस डॉट एन वेक्टर। नाउ व्हाट इज ओपी वेक्टर, ये वाला वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर। और ओए वेक्टर किसके इक्वल है, ए ए वेक्टर। वेक्टर। अब इसको सोल्व करो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इधर गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लिख लीजिए इसको। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एक का आपका कांस्टेंट आएगा, स्केलर वैल्यू आएगा, तो उसको हमने नाम दे दिया डी। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन होगी, लिख लीजिए। तो न्यू अपडेट, लिखो भाई। Find the vector equation and Cartesian equation of a plane. Find the
vector equation and Cartesian equation. Find the vector equation and Cartesian equation of plane to the point 3 minus 3 1 and normal to the line joining the point 3 4 minus 1 and 2 minus 1 point. तो हमें इसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों पॉइंट को पास होने वाले के नॉर्मल है। तो हमें ए वेक्टर तो गिवन है, ए वेक्टर 3i केप माइनस 3j केप प्लस k केप। अच्छा, हमें नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है। नॉर्मल वेक्टर इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा? सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो 2 माइनस 3i केप माइनस 1 माइनस 4j केप 5 प्लस 1 k केप। ये आ गया माइनस आई केप माइनस 5j केप प्लस 6 k केप। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। माइनस आई केप माइनस 5j केप प्लस 6 k केप। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। समझ में आया? वेक्टर क्वेश्चन है, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा है? सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट से बात हो रही है। तो नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर है हमारा माइनस आई केप माइनस 5j केप प्लस 6 k केप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ए वेक्टर है हमारा 3i केप माइनस 3j केप प्लस k केप डॉट माइनस आई केप माइनस 5j केप प्लस 6 k केप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं उधर वाले को, तो आर वेक्टर डॉट माइनस आई केप माइनस 5j केप प्लस 6 k केप माइनस 3 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 18। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? तारिक बोल दो। देखो जो माइनस आई केप आ रहा है इसलिए माइनस एक्स माइनस 5y प्लस 6j इक्वल टू 18। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आर वेक्टर होता है हमारा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही तो आएगा। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। उसका हम इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स माइनस 5y प्लस 6z इक्वल टू 18। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। देखिए लिया एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम।
the foot of the perpendicular, the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane, drawn from the origin to the plane is 4 minus 2 minus 5. 4 minus 2 minus 5. Find the equation of plane. Find the equation of plane. तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब हमें ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है प्लेन पर। समझना, बड़ा इजी सा कंसेप्ट सीधा है। ये हमारा कोई भी एक प्लेन है, ये हमने कोई भी एक प्लेन मान लिया। ये पॉइंट ओरिजिन है, इससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी 4 माइनस 2 माइनस, ये परपेंडिकुलर है। मुझे अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा साफ देखो कि प्लेन किस पॉइंट से पास हो रही है। 4 माइनस 2 माइनस 5 से पास हो रहा है। तो हमारा ए वेक्टर आ गया 4i केप माइनस 2j केप माइनस 5k केप। ये तो ए वेक्टर हो गया, क्योंकि देखो प्लेन पे लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास हो गया। अब मुझे निकालना है, ये नॉर्मल वेक्टर है भाई आपका ओपी वेक्टर। ये हमारा एन वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा, पी माइनस हो, तो क्या आएगा, ये भी यही यही आएगा। देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया भाई, पी माइनस हो क्या है 0 0 0, तो आपका ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। दोनों आ गया आपके पास, ए वेक्टर भी आ गया, नॉर्मल वेक्टर भी आ गया। तो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर 4i केप माइनस 2j केप माइनस 5k केप। ए वेक्टर भी हमारा यही है 4i केप माइनस 2j केप माइनस 5k केप। डॉट एन वेक्टर भी यही है 4i केप। और कर लीजिए, तो हमारी ये तो वेक्टर इक्वेशन आ गई। इधर आ गया हमारा 16 प्लस 4 प्लस 25, तो हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब देखो उसने कुछ नहीं बोला है कि कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तो बस कोई भी एक इक्वेशन निकाल के छोड़ दो जो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और यदि उसने वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बोला है तो फिर दोनों लिखनी पड़ेगी। अभी तो वेक्टर इक्वेशन लिख के छोड़ दो, ये आपका काम। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। आर वेक्टर दो 4i केप माइनस 2j केप माइनस 5k केप इक्वल टू 44। ये हमारे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इधर लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये 1 मार्क्स में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है नॉर्मल फॉर्म वाली। तो लिखिए इसकी इसमें द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू n cap and at a distance of d unit from the origin is given by r vector dot n cap equal to d. r vector dot n cap equal to d. This is the normal form of the plane. बेटा पिछली वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में रात दिन का अंतर है। पिछला लिखा था r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। देखो पिछले वाला जब लिखा था r वेक्टर डॉट n वेक्टर, यहाँ पर n वेक्टर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जब n केप होगा तो ये d किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। भाई कंफ्यूज मत हो ना भाई, मैंने आपको एक तो ये लिखा और एक ये लिखा, तो इस डी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एन वेक्टर है। इसको एन केप बना लो तो फिर डी का मतलब आ जाएगा जो भी कांस्टेंट है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एन केप आ रहा है तो इस डी का क्या मतलब है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये डी किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हियर डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डी आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। लिखो इसको कैसे हम इसको करते हैं ये समझिए। Find the vector equation of plane. Find the vector equation of plane which is at a distance of 5 units from the origin, and normal to the vector, I cap minus 2j cap minus 2k cap, और नॉर्मल है किस वेक्टर के, आई केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप, इसके नॉर्मल है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि 5 यूनिट है ओरिजिन से, और नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है आई केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे समझिए भाई, हमें गिवन है एन वेक्टर आई केप माइनस 2j केप माइनस 2k, मुझे एन केप बनाना पड़ेगा भाई क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है। एन केप बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 4 3 यूनिट आ जाएंगे। तो एन केप हो गया हमारा आई केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप बाई 3, ये एन केप आता है। दिस इज एन केप। ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमारा एन केप आ गया। अब हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन।
ये होता है आपका आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल टू डी। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन के लिख दो भाई, आई के माइनस यूजे के माइनस यूके के इक्वल टू 5। और ये 3 किधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी वेक्टर इक्वेशन क्या आ गई, आर वेक्टर डॉट आई के माइनस यूजे के माइनस यूके के इक्वल टू 15। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। क्लियर? ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई, आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन के इक्वल टू डी, दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। ये कहलाता है आपका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एक और चीज लिखेंगे इसमें, एक और प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point -1 to 1. Find the equation of plane passing through the point -1 to 1 and perpendicular to the line joining the point -3, -1, 2 and 3, 2, 4, -1, 3, 2 and 2, 3, 4, 2, 3, 4। चलो 3, 2, 4 ही लिखिए, 3, 2, 4। Also find the perpendicular distance of this plane. Also find the perpendicular distance of this plane from the origin. A vector -ik plus 2jk plus kk। n वेक्टर, बेटा ये नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला था, 3 + 3, 2 - 1, 4 - 2। ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर 6ik plus jk plus 2kk। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। R vector dot n vector equal to A vector dot n vector। R vector dot n vector 6ik plus jk plus 2kk। A vector -ik plus 2jk plus kk dot n vector 6ik plus jk plus 2kk। तो R vector dot 6ik plus jk plus 2kk -6 plus 2 plus 2। तो R vector dot 6ik plus jk plus 2kk इक्वल टू -6। ये तो याद है, -6। अब मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है बेटा।
तो मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से पहले तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ये मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 36 + 1 + 4 तो ये आ गया r वेक्टर डॉट 6ik + jk + 2kk अपॉन 3741 का डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नो सर। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, -6/√41 ik, ये हमारा एनके होगा 2/√41 kk इज इक्वल टू 2/√41। ये हमारा कन्वर्ट हो गया r वेक्टर डॉट एनके। वैसे तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसकी आपने कार्टेशियन इक्वेशन लिख के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते तो भी आ जाता, लेकिन मैंने अभी इसी वाले मेथड से निकाला r वेक्टर डॉट एनके इक्वल टू डी। तो ये एनके और ये डी है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 2/√41। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 2/√41। वैसे यहाँ पर इससे आपकी कार्डियन लिख के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देते तो भी निकल जाता, वो मैं कल बता दूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गया 2/√41। होमवर्क लिख लेना, कल का टाइम मैं बता ही चुका हूँ। 11 से 11:45 वेक्टर, 11:45 to 12:15 डिफरेंशिएशन, और 1 to 2 तो आपका ये रहेगा। इसमें होमवर्क है एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस अब यही है।